आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा बलियावी साहब जन्नत आपको दे के जाएंगे या जन्नत की चाबी दे देंगे। बलियावी तो जिंदा ही रह गया है अहले सुन्नत के नौजवानों को अंधभक्त बनाने वालों की दुकान बंद कराने के लिए। छोड़ूंगा नहीं इन हरामखोरों को। फर्ज का पता नहीं, वाजिब से रिश्ता नहीं, सुन्नतों का ख्याल नहीं। अंगूठी है 10 उंगलियों में, कड़ा है हाथ में, बाल बेहंगम है, ईदैन के मौके से भी ईदगाह में कभी जियारत ना हो, बेच रहा जन्नत। मैं भी सोचा था एक खरीद लूं, और बेचवाने वाले भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। जुब्बा कीमती, लिबास मस्त, पगड़ी का तुर्रा 1.5 मीटर ऊपर। ये मेरी कौम का नौजवान पागल बावला मत बन। मौलवी के पॉकेट में जन्नत नहीं है रे, मां के चेहरे की झुर्रियों की लकीरों में तेरी जन्नत छुपी हुई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर। मां की सिकुड़ते हुए चेहरों पर अगर तुमने मुस्कुराहट वापस ला दिया ना, मां के चेहरों की झुर्रियों को तूने अपने खूने जिगर की कमाई से खाकर दिल को खुश करा दिया ना, तो याद रख तू जन्नत का मोहताज नहीं रहेगा रे, जन्नत तेरा मुंतजिर रहेगी। लेकिन कौन समझाए, अंधभक्त बना दिया हरामखोरों ने। ये कौम नबी का आशिक थी तो बद्र जीती। समझ में आवे तब ना। ये कौम नबी का आशिक थी तो बद्र में जीत गई, उहद में जीत गई, खैबर में जीत गई, खंदक में जीत गई, करबला में जीत गई, रोम में जीत गई, मिस्र में जीत गई, मिस्र में जीत गई, रोम में जीत गई। और आज जो फलस्तीन में जंग चल रही है, याद रखना ये आशिक वर्सेस कुफ्र है। और जो नारा आपने यहां लगाया है लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब बेटों की शहादत की खबरें सुनती हैं माएं तो औलाद को उठाते वक्त यही कहती हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसलिए बलियावी की आज तकरीर कुछ कड़वी होगी, कुछ कड़वी होगी। मैं वो नहीं हूं कि जन्नत दे दूं आप लेके चले जाओ। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की जमीन समझ के दे दनादन बेचे जा रहा। अच्छा मौलाना, हमारा मुल्क भी क्या गजब का विश्व गुरु है। पैकिंग अच्छा कर दीजिए, पॉकेट बढ़िया खूबसूरत बना दीजिए तो गोबर भी 1500 रुपये किलो बेचा जा सकता है। अंधभक्त सिर्फ उधर ही थोड़े हैं, मेरे यहां भी है। मेरे यहां दौलत खर्च कहां होनी चाहिए, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जरूरत किस चीज की है सोचने भी नहीं देंगे। और ऐसे ही जब तारीख दौर और खतरनाक मोड़ आता है, तब आलिमों को अपने मनसब और अपनी हुर्मत का झंडा लेके मैदान में उतरना पड़ता है। और इस काम को हलक में आखिरी सांस बची रहेगी तो बलियावी करते रहेगा, बात तो बढ़ेगी। अब ज़हन को करीब कीजिए, बुलंद आवाज से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनना है तो रंग में आके बोल दो सुभान अल्लाह। एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा एक बार स्टेज वाले बोल दे निकाह नहीं टूटेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। सुभान अल्लाह। हजरत आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझको थोड़ा डाउट हो रहा है। दिल लगाइए, इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र 2 चीज से डर रहा है।
एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। यह वही दो चीज है जिसका खौफ पूरी दुनिया के हुक्मरानों को है, पूरी दुनिया के कुफ्र को है। मुसलमान से डर नहीं है, इस्लाम से डर है। लाइब्रेरियों में रखी किताबों से डर नहीं है, कुरान से डर है। बोलोगे तो बोलूंगा। ओए, धक्का ना देना पड़े, बलियावी से माल उगलवाना पड़ता है। बोलोगे तो तकरीर होगी। जोर से जोर से जोर से। स्टेज पर लोगों का मुंह खाली है, कानून नहीं है, तो जरा सा जबान हिलाइए ताकि हाँ कुछ बोल दूं, वरना जलसों में तो चला जाता हूं, तकरीर कभी कभी होती। कल इलाहाबाद में बोल कर आया हूं, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सब प्रॉब्लम में। मैंने कहा बे देखूंगा, हम बाबा के देश में नहीं ख्वाजा के देश में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगाई है। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दो। कुरान। पूरी दुनिया लाइब्रेरी की रखी किताबों से नहीं डर रही, कुरान से डर रही। पूरी दुनिया का कुफ्र मुसलमान से नहीं डर रहा, इस्लाम से डर रहा। दिल लगाओ, इस्लाम से डर रहा, मुसलमान से नहीं, इस्लाम से, किताबों से नहीं, कुरान से। आखिर कुरान में है क्या जिसका खौफ सारे कुफ्र पर है? तो कुरान हिकमत वाली किताब है, बेशक कुरान पढ़ने वाली किताब है। हक है। लेकिन मुसलमानों ने कुरान को उस किताब के लिए का इस्तेमाल क्या किया? जो कुरान हिकमत की थी कथा, उस कुरान को तीजा और फातिहे के लिए रख दिया। जो कुरान इल्म के लिए था, वो कुरान जीनत के लिए हो गया। जो कुरान जमीन के नीचे छुपे हुए खजाना निकालने का तरीका था, उस कुरान को चूमने के लिए रख दिया। जिस कुरान में आसमान में छुपे हुए ज़खायर का पता बताने का था, क्या कहने, सुभान उस कुरान को हमने जुज़ुदान में बंद करके रख दिया। अरे शुक्र कर, वरना कुफ्र ने तो भारत में न जाने कब के इस्लाम की गर्दन दबा दिया था। लेकिन ईमान वालों की ज़कात के सिक्के, खैरात के पैसे, फितरे की रकम, मुठिया का चावल इतना दमदार निकल गया कि आलिमों ने अपने घर के लिए सीमेंट की बोरी उठाई नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन के किले के लिए बोरी उठाने में कभी शर्म महसूस नहीं किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, अजमत कुरान, नारे तकबीर। अब आखिर हुकूमतों को मदरसों से डर क्यों लगता? सुन लीजिए गुफ्तगू तारीख का हिस्सा। मदरसों से डर क्यों लगता? जमीन मदरसा मुसलमान ने दिया, ईंट मुसलमान ने दिया, सीमेंट मुसलमान ने दिया, गिट्टी मुसलमान ने दिया, असातिज़ा की तनख्वाह मुसलमान दे, बच्चों के खाने का इंतजाम मुसलमान करे। हुकूमत का चावल खाकर बच्चे हाफिज कुरान नहीं हुए, हुकूमत की रोटी खाकर हमारे बच्चे आलिम नहीं बने। बिल्डिंग मुसलमान की, जमीन मुसलमान की। आखिर मुसलमान मदरसों से इतना हुक्मरानों को डर क्यों लगता? डर क्यों लगता? सुन लो, ये वही फलस्तीन का बैतुल मुकद्दस है। आज से 1300 साल पहले उस बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का मजबूत कब्जा। दीवारे गिरिया के सामने यहूदियों ने झंडा गाड़ के कहा, दुनिया में कोई इस्लाम का बेटा अब नहीं बचा है जो बैतुल मुकद्दस की कुंजी ले सके।
अब कोई नहीं दिखता और किसी के बाजुओं में ताकत भी नहीं है जो यहूदियत के नरगे से बैतुल मुकद्दस निकाल सके। ये यहूदियों की चुनौती जब सामने आई, ए चाय छोड़ दीजिए, अभी अभी रहने दीजिए प्लीज। तवज्जो चाहो। जब यहूदियों ने ऐलान आम कर दिया कि अब दुनिया में जमीन पर कोई इस्लाम का बेटा नहीं बचा जो उस बैतुल मुकद्दस को दोबारा वापस ले ले जिस बैतुल मुकद्दस में मेराज की रात मेरे मुस्तफा ने इमामत की हो और सारे नबियों ने मेरे मुस्तफा की इब्तिदा में नमाज अदा की हो। अब यहां रुक करके ये भी वजाहत कर दूं, हजरत तो बहुत थे, खानकाहों में हजरत थे, दरसगाहों में हजरत थे, जलसगाहों में हजरत थे, पीर खानों में हजरत थे, फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या कहने? बोल सकते हो तो बोलो, अगर बलियाबी से सुनना है तो बोल सकते हो तो बोलो बोलो बोलो। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो सुन ले थोड़ी देर गुफ्तगू। हर जगह हजरत थे, दारुल इफ्ता में हजरत थे, दारुल कज़ा में हजरत थे, दरसगाह में हजरत थे, खानकाह में हजरत थे, जलसगाह में हजरत थे, मेहराब पे हजरत थे, मिंबर पे हजरत थे, बाजार में भी हजरत थे। फिर आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? आला हजरत की जरूरत क्यों पड़ गई? तो जब कई हजरत लड़ते हों, जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़ती है। बेशक बेशक। तवज्जो चाहो। जब कई हजरत लड़ते हों तो फैसले के लिए किसी आला हजरत की जरूरत पड़े। लड़ रहे थे हजरत, मुस्तफ़ा नूर हैं कि नहीं, नबी हुजूर हैं कि नहीं, मुस्तफ़ा बशीर हैं कि नहीं, मुस्तफ़ा नज़ीर हैं कि नहीं, मुस्तफ़ा शाहिद हैं कि नहीं, मुस्तफ़ा नाजिर हैं कि नहीं, मुस्तफ़ा शबे मेराज गए थे कि नहीं, मुस्तफ़ा हैं कौन? आए है आए है कौन है? इनके आका का करम झूम उठा और मेरे आका सैयदना अबू बकर सिद्दीक से पूछते, ए अबू बकर बोलो ना, तुमने हमको क्या समझा? अल्लाह अकबर। क्या कहा? ए अबू बकर तुमने हमें क्या समझा? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी हर सांस आप पर कुर्बान, मेरी हर जान आप पर कुर्बान। आपकी अजमत को अल्लाह के सिवा किसी ने आज तक समझा ही नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिसने बहुत समझने की कोशिश की वह यही आकर लंगर गिरा दिया और बोल पड़ा, बाजद बादज खुदा बुजुर्ग ती किस्सा मुख्तसर। बादज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। दिल लगाओ, जब उस फलस्तीन पर यहूदियों के कब्जे ने पूरी दुनिया के ईमान वालों की गैरत को ललकारा है, तब उसी अरब की वादी से मदरसों से डर क्यों लगता है, इसको दिमाग में रखना। ये जुमला पूरी तफसील तेरे सामने आ जाएगी, पूरी तफसील। दिल लगाओ, कुफ्र को दो ही चीज से डर लगता, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। आए है अमा खबीस भी कुरान से डरता है, जिन्नात भी कुरान से डरता है। मालूम है कि हर बीमारियों का इलाज इसी कुरान में है, इसी कुरान में है। दिल लगाना, कुफ्र को इस्लाम से, कुरान से बड़ा डर लगता है। जब यहूदियों ने ऐलान आम कर दिया, अब कोई नहीं,
अब तो पूरी दुनिया में यहूदियत का डंका बजेगा। भूल जाए बैतुल मुकद्दस, अब वापसी की बात नहीं होगी। उसी अरब की वादी से एक मां की कोख से एक बेटा पैदा हुआ, क्या कहने हैं, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। क्या कहने हैं, तवज्जो चाहूं, वाह 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 वाह। अहले वजूद की नहीं, अहले इल्म की। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। चला है अरब का शहजादा, कुफ्र को चुनौती दे के चला क्या है, कहने हैं, शिर्क को ललकार के चला है, बैतुल मुकद्दस पर गसब करने वालों की हुकूमत को चैलेंज करके चला है। और ऐलान किया तो क्या कहा, चला है मुस्तफ़ा का आशिक, रोक सकते हो तो रोक लो, है बाजुओं में ताकत, रोक सकते हो तो रोक लो, है तेरे कलेजे में दम, रोक सकते हो तो रोक लो, तूफानों को रोक लेना ये मुमकिन है, नबी के आशिकों को रोक पाना ये नामुमकिन है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रखा है कदम, मचा तूफान, आ गया जलजला, हिलने लगा सत्ता, डोलने लगा सिंहासन। ये तसव्वुर से बाहर है, ये तसव्वुर से बाहर है। लश्कर ज्यादा नहीं, फौज के पास असलहे नहीं, आखिर ये हिम्मतें आती कहां से हैं? अमा उसी का एक टेलर दिखाया है साल भर पहले, बैतुल मुकद्दस में मुट्ठी भर उतर के मुस्तफा के आशिकों ने, और बता दिया तेरे रडार आसमान में उड़ते रहेंगे, हम तेरे कलेजे के नीचे उतर कर अपना काम करते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने फिलिस्तीन, नारे तकबीर। अब अगर तेरे हाथ में मोबाइल है और गैरत वाली मावों का दूध पिया है, तो फ्रेंडशिप और लोफरशिप में बहुत पैसे खर्च कर लिए। अब एक काम कर, ये काबे की कुंजी रखकर काबे की कमाई से सोने का जहाज पर घूमने वाले हरामखोर, हरामखोर और सऊदिया वालों, तुमसे करोड़ों दर्जा बेहतर भारत का हमारा पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसने इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में खम ठोक कर कहा था, फलस्तीन अरबों की जमीन है, इस पर यहूदियों ने कब्जा किया ही, ये नाजायज कब्जा हटाना पड़ेगा। ओए अरब में काबे की कुंजी रखकर काबे की कमाई से हवेली बनाने वालों, हमारे बच्चे तड़प रहे, तुम्हारे होठ नहीं खुलते, लाशें उठ रही है, लेकिन तुम अमेरिका की दलाली में लगे हो। अरे तुझसे करोड़ों दर्जा बेहतर भारत के रजा के मसलक वाले हैं, हर रोज भारत के हर कोने से ये सदा लगा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस लेके रहे। बेशक, सुभान अल्लाह, ये रोज लगा रहे, बेशक बेशक, ये हर रोज लगा रहे, लेकिन आज तक किसी हाफ पैजामा वाले का कोई बयान नहीं आया होगा। मजार तोड़वाने वाले, तोड़ने का फतवा देने वाले किसी हरामखोर का बयान नहीं आया होगा। मेरे आका की मिलाद रोकने वालों का कभी कोई बयान नहीं आया होगा। इसलिए के कल इन्होंने अंग्रेजों की दलाली भारत में की और सऊदीया में बैठकर यहूदियों की दलाली कर रहे हैं। लेकिन ये जमात जो मसल के आला हजरत की जमात है, जो अकीदे अहले सुन्नत की जमात है, ये दलालों की जमात नहीं है, ये मुस्तफा के आशिकों की जमात है। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने अंधभक्त नहीं बनाया, नबी का आशिक बनाया है, और घुट्टी में यही ताबीजे इश्क पिलाया है। उन्हें जाना, बोल दो, अरे बोल, डरता क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा? उन्हें जाना, क्या कहना है, उन्हें माना, क्या कहना है, सुभान अल्लाह। न रखा गैर से काम,
दो से डर लगता है। तो जैसे ही निकला है अरब का शहजादा, देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर झंडा गाड़ दिया इस्लाम का। ये बोलने की जगह थी आपकी? सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। बोलने की जगह थी आपकी? बोल दो, अरे बोल जोर से। सुभान अल्लाह। और जैसे ही बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का परचम गड़ा है, यहूदियों के पैर उखड़े तो उखड़े। अब यहूदी वो है जो 100 साल नहीं 1000 साल पहले की डिजाइन बनाता है, और मुसलमान जेब में पैसा आएगा तो हर साल मार्बल बदलने का डिजाइन बनाएगा। जेब में पैसा आएगा तो अपने बेटे को बढ़िया हाई क्वालिटी का आवारा बनाने के लिए सबसे महंगा टेलीफोन मोबाइल दिलवा देगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म आती है कि नहीं? जिस दिन शर्म आ जाएगी उस दिन सबसे बुलंद तुम दिखोगे। जिस कौम की बेटियां बोझ बने और उस कौम का सरमायादार हर साल उम्रा करे, जिस कौम की बेटियां बोझ बने उस कौम के लोग दावत और नुमाइश पर करोड़ों रुपया खर्च करें। मेरे अजीज, सुन, मदरसों से डर क्यों लगता है? यही बात मुकम्मल कर दूं, गुफ्तगू पूरी हो जाए। मदरसों से मौलाना डर क्यों लगता है? मदरसा बनाया आपने, मदरसा समझा नहीं आपने। मदरसा खड़ा किया आपने, मदरसे को समझा नहीं आपने। मदरसे की छत ढलवा दिया आपने, मदरसे का मकाम नहीं समझा आपने। मदरसे की दीवार बनवा दी आपने, मदरसे का दर्द नहीं समझा आपने। समझा यहूदियों ने, समझा कुफ्र ने, तब आज मदरसों से डर लगता है। जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने झंडा गाड़ दिया इस्लाम का, तो यहूदियों का मजहबी पेशवा बोला, अपनी पूरी टीम इकट्ठा करके पता करो ये पैदा कहां हुआ, पता करो कबीला कौन सा है, पता करो पढ़ा कहां से, तालीम कहां ली, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में नहीं, फिर ये पढ़ा कहां से, ये हिम्मत आई कहां से, ये जंगी चाले समझा किसे? तब किसी ने जवाब दिया, स्कूल का पढ़ा नहीं है, कॉलेज का पढ़ा नहीं है, मदरसे का पढ़ा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से पढ़ा हुआ है? मदरसे से। उसी दिन यहूदियों ने डिजाइन बना दिया, मदरसों को बदनाम करो, प्रोपेगेंडा कर दो कि दुनिया नफरत करे मदरसों से, ताकि फिर आने वाले दिनों में कोई दूसरा सलाहुद्दीन अय्यूबी न पैदा हो। तब बलिया भी कहता, ज़कात के सिक्के, मुठिया का चावल, खैरात का आटा देकर तुमने छोटा काम नहीं किया रे। जो काम बड़े से बड़ा सेठ न कर सका, वो काम तेरे मुठिया के चावल ने कर दिया। बेशक, बेशक। अब फिर उसके बाद लॉबी बैठ गई कि मदरसे में पढ़ा, पता करो मदरसे की में पढ़ाने वाला कौन था, पढ़ाने वाला कौन था। तो बस यही शॉर्ट में पूरी तफसील न बयान करके मफहूम बयान कर दो। कल के मदरसों में और आज के मदरसे में क्या फर्क है? सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर गौसे आजम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर, और आज मदरसों में पढ़ाने वाला कादरी। कल अब्दुल कादिर, आज कादरी। तब बरेली के इमाम ने कहा, कादरी कर। कादरी कर, क्या कहने। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
तवज्जो चाहूँ अहले इल्म की, अहले इल्म की। मौलाना गुलाम गौस, सुभान अल्लाह। मौलाना गुलाम गौस, जिंदाबाद, मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। तवज्जो चाहूँ। क्या कहा? कादरी कर। बस 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 इसको 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 पकड़ के रखना दोनों हाथ से। क्या कहा? कादरी कर। अहले इल्म की तवज्जो चाहूँ। कोई पठान था, कोई शेख था, कोई मंसूरी था, कोई अंसारी था, कोई राइन था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे। आला हजरत ने क्या कहा? पठान मत रख, शेख मत कर, सैयद मत कर, जिंदाबाद जिंदाबाद, मंसूरी मत कर, अंसारी मत कर, कादरी कर, कादरी कर, कादरी कर, वाह अंसारी मत कर, वाह वाह वाह, कादरी कर, कादरी कर, शेख मत कर, कादरी कर, कादरी कर, हाय हाय हाय, पठान मत कर, कादरी कर, कादरी कर, राइन मत कर, कादरी कर, कादरी कर, हाय हाय हाय, मंसूरी मत कर, कादरी कर। जब कर दिया तो छोड़ मत दे, हाय हाय हाय, जब कर दिया तो छोड़ मत तो दे। छोड़ मत दे, जब कर दिया तो कादरी रख, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब कर दिया तो तो कादरी रख, और जब रह गए कादरी तो बहकने न पावे, कादरियों में उठा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, फैजाने गौसे आजम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। अब यहां रुककर कई घंटे की तकरीर दो जुमले में। कोई एक आईना दिखा दो जिसमें सारे अंबिया के जलवे दिख जाएं, और कोई एक ऐसा आईना दिखा दो जिसमें सारे औलिया के जलवे दिख जाएं। लाओ, कोई है? अल्लाह ने दो आईना बनाया, एक आईने नबूवत, एक आईने विलायत। आईने नबूवत मेरे आका की जात। सारे नबियों का जलवा देखना हो तो मेरे मुस्तफा में देख लो, और सारे वलियों का जलवा देखना हो तो मेरे गौसे आजम में देख लो। सारे वलियों का जलवा अब्दुल कादिर में नजर आएगा, सारे अंबिया का जलवा मेरे मुस्तफा में नजर आएगा। इसलिए मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुसलमान हो तो पूरा रहो, पूरा रहो।